प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा शिव प्रसाद सिंह की। जिन उपन्यासों को महत्वपूर्ण मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा और उसका क्रम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे आनंद प्रकाश जैन की कुछ महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाओं को देखेंगे। तीसरा नेत्र 1957 ईस्वी, कठपुतली के धागे 1959 ईस्वी जिसमें अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण है। कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी जिसमें अशोककालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण है। आठवीं भावर 1969 ईस्वी जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा है। तांबे के पैसे 1971 ईस्वी। तो इस प्रकार आपने आनंद प्रकाश जैन की रचनाओं को देखा। आगे हम देखेंगे इकबाल बहादुर देवसरे ने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो निम्नलिखित है इकबाल बहादुर देवसरे के, जिसमें नालंदा, ओरछा की नर्तकी, मस्तानी, बेगम हजरत महल, जाने आलम, नवाबे मुल्क, तानसेन तथा गुलफाम मंजिल ये उपन्यास है इकबाल बहादुर देवसरे के। इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे हम। आगे राजीव सक्सेना ने निम्न उपन्यासों की रचना की, हम देख लेंगे। पणी पुत्री सोमा जो आर्य अनार्यों के संघर्ष का चित्रण है इसमें। रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित रचना है राजीव सक्सेना की। हम आगे चलेंगे। नरेंद्र कोहली हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनकी कुछ निम्न रचनाएं हैं, हम देख लेंगे, जैसे कि आतंक 1972 ईस्वी। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो यह समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाले शासन तंत्र का चित्रण है इसमें। वहीं साथ सहा गया दुख 1974 ईस्वी की, जिसमें मध्यवर्गीय शिक्षक नव दंपत्ति के बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की कथा है। अगली रचना है नरेंद्र कोहली की, जो कि अभ्युदय शीर्षक से 2 खंडों में प्रकाशित है। दीक्षा एवं अवसर ये 2 खंड है इसके। अभ्युदय बहुत महत्वपूर्ण, इसे ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, 2 खंडों में प्रकाशित है। अगला है महासामर। महासमर 8 खंडों में विभाजित है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, संघर्ष की ओर, युद्ध, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, निबंध, ये 8 खंड है महासमर के। तो ये 2 उपन्यासों को बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है अभ्युदय तथा महासमर। जहां अभ्युदय 2 खंडों में है वहीं महासमर 8 खंडों में है। तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आगे अभिज्ञान 1981 ईस्वी। यह कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ प्रस्तुत है इस उपन्यास में, अभिज्ञान में। वही तोड़ो कारा तोड़ो 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1993 ईस्वी में। प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाग विवेकानंद की जीवनी पर ही आधारित है। तोड़ो कारा तोड़ो और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है नरेंद्र कोहली की, ध्यान दीजिएगा। अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान तथा तोड़ो कारा तोड़ो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है नरेंद्र कोहली के। हम आगे चलेंगे। आगे नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अभ्युदय में राम कथा तथा महासमर में महाभारत की कथा वर्णित है नरेंद्र कोहली की। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों उपन्यास हैं। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की है, जो क्रमशः 1974 प्रथम भाग, 1975 द्वितीय भाग, 1978 तृतीय भाग एवं 1981 चतुर्थ भाग में प्रकाशित हुआ है। वीरेंद्र कुमार जैन में अनुत्तर योगी की रचना की है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अनुत्तर योगी वीरेंद्र कुमार जैन की रचना है और 4 खंडों में विभाजित है यह रचना। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित रचना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है वीरेंद्र कुमार जैन की अनुत्तर योगी, जो कि महावीर स्वामी के जीवन तथा उनके सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अवदानों पर केंद्रित रचना है। आगे शरद पगारे की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को हम देखेंगे। शरद पगारे के उपन्यास है गुलारा बेगम 1984 ईस्वी। इसका विषय वस्तु है शहजादा खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें।
गंधर्वसेन 1987 ईस्वी, इसमें उज्जैनी नरेश गंधर्वसेन के रोमांस एवं शौर्य का चित्रण किया गया है। बेगम जैनावादी 1996 ईस्वी, इसमें नृत्यांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा का चित्रण है। इस प्रकार शरद पगारे के कुछ उपन्यास हैं। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकारों को देख लेंगे हम, जिसमें सर्वप्रथम है रघुवीर शरण मित्र। इनके उपन्यास है आग और पानी, ढाल तलवार, ओस के आंसू, पहली हार, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का तेज रूप के जाले, प्यास और शोले, सोने की राख, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न। ये कुछ उपन्यास है रघुवीर शरण मित्र के, इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे प्रताप नारायण श्रीवास्तव में। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है बेकली का मजार, 1957 ईस्वी की रचना है और इसे अच्छे से देखिएगा, महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से। हम आगे चलेंगे शिव सागर मित्र। इनका उपन्यास है राज तिलक तथा मगध की जय। आगे देखेंगे मनु शर्मा। इनका उपन्यास है द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा तथा गांधारी की आत्मकथा। आगे रामकुमार भ्रमर का उपन्यास है फौलाद का आदमी, कांच का घर। जयप्रकाश द्विवेदी का उपन्यास है महाकवि कालिदास की आत्मकथा। वहीं आनंद शर्मा का उपन्यास है इतिहास के नुपुर, रस कपूर, एक और भीष्म, नर्वद सुप्या हृदय तथा अमृत पुत्र। आगे बच्चन सिंह का उपन्यास है सूतो व सूत पुत्रो व 1998 ईस्वी की, पांचाली 2001 ईस्वी की। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चन सिंह का, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न आया है। आगे मायानंद मिश्र के उपन्यास देखेंगे, प्रथम शैलपुत्री च, मंत्रपुत्र तथा पुरोहित। आगे देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु, हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि फणीश्वर नाथ रेणु क्या है, तो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं हिंदी में, तो ध्यान दीजिएगा इसे। आगे हम देखेंगे वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र भी है। रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है ये। हम इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे, जैसे रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी। विषय की बात करें तो मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण है इसमें। वहीं बलचनमा 1952 ईस्वी, इसमें नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। नई पौध 1953 ईस्वी, इसमें असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी, इसमें बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष व्यक्त है। ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है नागार्जुन के, तो इन सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा, साथ ही इसका क्रम भी। आगे भी हम कुछ और उपन्यासों को देख लेंगे जो कि नागार्जुन के हैं। नागार्जुन का अगला उपन्यास है वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी। यह मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। दुख मोचन 1957 ईस्वी, जिसमें ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण किया गया है। उग्रतारा 1963 ईस्वी, उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें। हीरक जयंती 1961 ईस्वी, समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है इसमें। जमनिया के बाबा 1968 ईस्वी। इमरतिया 1968 ईस्वी, जिसमें समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है। पारो 1975 ईस्वी, इसमें बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की दारुण कथा का चित्रण किया गया है। वहीं गरीबदास 1979 ईस्वी, जिसमें स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोधों का चित्रण है। इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है नागार्जुन के, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः सन 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में किया था। तो पारो की रचना किस भाषा में हुई है? मैथिली भाषा में 1946 ईस्वी में, जिसका हिंदी रूपांतरण वे सन 1975 ईस्वी में करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा।
आगे देखेंगे देवेंद्र सत्यार्थी महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनको हम देख लेंगे। रथ के पहिए 1953 ईस्वी। इसके विषय की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के गोंड जातियों का यथार्थ चित्रण है। इसमें रथ के पहिए में देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। कठपुतली 1954 ईस्वी, जिसमें नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है। ब्रह्मपुत्र 1956 ईस्वी, इसमें ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिसांग मुख के निवासियों की संघर्ष कथा है। दूधगाछ 1958 ईस्वी, इसके विषय है कि संगीत और संगीतकार के जीवन संघर्ष का चित्रण है। इसमें कथा कहो उर्वशी 1961 ईस्वी, इसमें मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन किया गया है। वही तेरी कसम सतलुज 1988 ईस्वी की रचना है। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण रचना है देवेंद्र सत्यार्थी की रथ के पहिए, कठपुतली तथा कथा कहो उर्वशी। इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा और साथ साथ इनका विषय वस्तु भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलेंगे सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी कला जगत को समर्पित है। तो कौन कौन से उपन्यास? कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी, ये तीनों कला जगत को समर्पित उपन्यास है सत्यार्थी जी के, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि फणीश्वरनाथ रेणु कैसे उपन्यासकार है, तो आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों को देख लेंगे। देखिए फणीश्वरनाथ रेणु की सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। मैला आंचल 1954 ईस्वी, जो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव की कथा है। परती परिकथा 1957 ईस्वी, इसमें पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। दीर्घतपा 1963 ईस्वी, भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। इसमें जुलूस 1965 ईस्वी, पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले के शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। इसमें कितने चौराहे 1966 ईस्वी, बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है कितने चौराहे में। वहीं पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी, पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है पलटू बाबू रोड में। राम रतन राय 1971 ईस्वी, अपूर्ण उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए सभी रचनाएं हैं, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि कई बार इन सभी रचनाओं से, इनके विषय से, साथ साथ प्रकाशन वर्ष से भी प्रश्न पूछा जाता है। रचनाओं का क्रम भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती देखी है। तो रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती किसने देखी है? तो अज्ञे ने देखी है। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि सतीनाथ भादुड़ी को कौन मानते हैं अपना साहित्यिक गुरु? तो सतीनाथ भादुड़ी एक बंगला के उपन्यासकार है और फणीश्वरनाथ रेणु इन्हें ही अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। तो क्या क्या? राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता तीनों का मिश्रण है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, हम देख लेंगे। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, और कथा की बात करें तो प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है इसमें। वहीं अज्ञातवास 1962 ईस्वी, एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। राग दरबारी 1968 ईस्वी, इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, इसमें अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान 1976